तो प्रहलाद की रक्षा की भगवान ने, और उसके बाद प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति की है। पतो देवम रहार देवा गायत्रेण समहो, गायत्रो न समहो, अहो अविश्यानक नास्ते शोधम, प्रसन्नो एषा त्रिभुवनं हरि, चित्रो न लभते न शरणागति ममो, मुकुंद माधव श्री नरसिंह स्वरूपम। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की कि प्रभु शांत हो जाइए, ऐसा रूप हमने किसी ने कभी नहीं देखा। प्रभु आप नाना प्रकार के रूप बना करके भक्तों की रक्षा करते हैं, नरसिंह स्वरूप आप शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। भगवान की स्तुति की तो भगवान शांत हो। प्रहलाद को गोदी में ले लिया, हाथ फेरते हुए कहा बेटा मुझे आने में देर तो नहीं होगी। प्रहलाद की आंखों में से आंसू टपकने लगे कि प्रभु देर कहाँ, आप तो मेरी हर घड़ी रक्षा करते रहते थे। कहा बेटा अब मेरी आज्ञा से तुम राजपाट भोग करो। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया भक्ति का, और पर प्रहलाद जी ने राजपाट किया। भगवान चले जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और इसके बाद प्रहलाद जी का राजपाट हुआ। अब प्रहलाद के विवाह हुए। प्रहलाद के सबसे पहले पुत्र का नाम था विरोचन। विरोचन नाम का पुत्र पैदा हुए प्रहलाद जी के। कुछ समय के बाद प्रहलाद जी स्वधाम चले जाते हैं, विरोचन को राजपाट दे जाते हैं। विरोचन बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अच्छे से राजपाट को चलाया। अब कहते हैं कि विरोचन के पुत्र हुए यहाँ पर, अब विरोचन के पुत्र यानी प्रहलाद के नाती और विरोचन के पुत्र हो जाते हैं। इनका नाम था राजा बलि। ये जो बलि हैं ये प्रहलाद के नाती हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए। तो राजा बलि का राजपाट होने लगा। अब राजा बलि ने, आप ये कथा सुनते हैं भागवत जी में कि राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना राज्य कर लिया। अब कहते हैं कि राजा बलि का एक नाम अगर आज की भाषा में आप समझो तो राजा बलि को भूमाफिया कहते थे। क्या कहते थे? भूमाफिया, यानी जो सबकी जमीनों पर कब्जा कर ले अपनी ताकत से, उसे भूमाफिया कहते हैं। बहुत नेता लोग जबरदस्ती सरकारी जमीनों पर अथवा तो किसी गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनको कहा जाता है भूमाफिया। तो ये जो राजा बलि थे ये सबसे बड़े भूमाफिया थे। इन्होंने तीनों लोगों पे सबकी जमीन को छीन लिया था। ऋषि मुनि साधु संत भगवान से त्रायमाम करते थे, प्रभु आप कब आओगे और कब हमें हमारी ये जमीन वापस दिलाओगे। इधर राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था। बोलो राधे राधे। देखिए जो आदमी ज्यादा गलत करता है वो आदमी कभी कभी ज्यादा अच्छे काम भी करता है या नहीं? क्योंकि जितने मंदिरों में बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं वो उन लोगों के ही चल रहे हैं, सेठ साहूकार लोगों के, जिनकी बड़ी बड़ी बिजनेसें चल रही हैं। आप वृंदावन जाते हो ना, रमण रेती में चले जाओ, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? आप सुदामा कुटी चले जाओ वृंदावन में, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ये सब ऐसे लोग ही दान करते हैं जिनके पास अनाप शनाप आमदनियां तो। भाई जो आदमी मजदूर है 500 कमा के ला रहा है, वो थोड़ी वहां जाकर के वो अपना 10 दे सकता है, 100 दे सकता है, 500 दे सकता है कभी जाकर के दान, लेकिन ये रोज का भंडारे। इसीलिए आप जो समझदार लोग होते हैं ना, गोवर्धन की परिक्रमा जाते हैं, वो कभी भी बहुत सी माता बहनें किसी दूसरे के भंडारे का प्रसाद नहीं लेती है। वो कहती है बहन हम ना लेंगे, फिर हमारा पुण्य कहाँ रहेगा।
क्योंकि अगर आप परिक्रमा या तीर्थ में जाते हो और दूसरे के यहाँ का भोजन करते हो तो आपका पुण्य चला जाता है उसके लिए। इसीलिए कभी भी जाओ तो भंडारों में भोजन मत करो, अपने घर से 4 परामठे बांध के ले जाओ, ज्यादा वो है तो भले। अगर पुण्य करने जा रहे हो तो, और वैसे कहीं जा रहे हो घूमने तो एक भंडारों का चाट में खाया हो नहीं। बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस मैंने सोची कछु कहने बहुत सुंदर। ये भी इनका नाम हमने रख दिया है रंगीला। ये रंगीले भक्त हैं। और हकीकत में देखिए मैं कभी कभी इनकी बात सुनता रहता हूँ, यहाँ बैठ के इनको बहुत ज्ञान भी है, बहुत बातों का ज्ञान है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये कहीं पहले ब्यास से तो नहीं। हकीकत बता रहा हूँ मैं, इनको ऐसी ऐसी बातें रामायण भागवत की याद है कि मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ इनकी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें याद हैं। बोलो भक्त और भगवान की। जो लोग सत्संग भागवतों में बैठते हैं उनको बहुत चीजें याद हो जाती हैं। जैसे अभी हम ध्रुव जी की कथा कह रहे थे तो एक मैया कछु कह रही बात है, पीछे में रंगों में कहा कह रही है, अभी मैं समझ ना पाया। तो शायद उन्होंने कथा सुनी होगी, उन्हें याद हुई होगी कोई बात। देखिए एक बात आप समझ लें, जो भी कथाकार होता है वो अपनी अपनी जानकारी के अनुसार कथा करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी किसी तरीके से किसी कथा को कह जाता है तो वो मैया कोई भाई के पीछे पड़ जाते हैं, ना बाबा ने सही सुनाई, ये तो झूठे कह रहे हो, ऐसे कथा थोड़ी है, बाने ऐसे सुनाई, अरे क्या पता है वो गलत सुना गया हो, मैं सही सुना रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। तो आप इसको मत पकड़ जाओ कोई वक्ता कि उन्होंने ऐसे सुनाई थी, उन्होंने ऐसे सुनाई थी। अरे है तो उसी की कथा, मैंने टेढ़ी सुना दी, बाने ने सूरी सुना दी, तो है तो उसी की। अब मान लो प्रहलाद की कथा है तो है तो उसी की। अब कोई उसे न विस्तार से सुना देता है, कोई उसे सूक्ष्म रूप में सुना देता है। और समय के अभाव में आकर के कभी कभी कथाओं को ज्यादा विस्तार नहीं किया जाता है। अगर एक एक कथा का ज्यादा विस्तार होगा तो फिर सभी भक्तों की कथाएं नहीं आ पाती, इसलिए सूक्ष्म रूप में लिया जाता है। तो कहने का मतलब है आप लोगों से कि यहाँ पर बोलो राधे राधे। राजा बलि ने सबकी जमीन को छीन लिया था, लेकिन राजा बलि दान भी करते थे, यज्ञ करते थे। 100वां यज्ञ चल रहा था उनका, और इस 100वें यज्ञ को वो कर देंगे तो उन्हें इंद्र का पद मिल जाएगा। सब कह रहे हैं ऋषि मुनि भगवान जाने, तीनों लोग तो ले लिए, अब यहाँ 100वां यज्ञ हो जाएगा तो ये इंद्र के पद पे पहुंच जाएगा। प्रभु आप आ क्यों नहीं रहे हो इस अन्यायी का कुछ करने के लिए? तो यहाँ दिति और कश्यप के घर में वामन भगवान को जन्म लेना पड़ा। और जब ये 100वां यज्ञ हो रहा था तो इस यज्ञ में वामन भगवान पधार रहे हैं। आइए अब वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे सभी लोग भाव श्रद्धा के साथ। हाँ भैया। ओ वामन का भेष बनाया, आज भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे। हो वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। देखिए भगवान आने वाले हैं, ताली बजाते हुए भाव से इस भजन को सभी गाएं, स्वागत करते रहें। ओ वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया।
ब्राह्मण भला। राजा कहने लगे ब्राह्मण भला। राजा कहने लगे ब्राह्मण भला। राजा कहने लगे ब्राह्मण भला। सुंदर पूजन करवाया राजा बलि को चले आया। बनाया राजा बलि को चले आया। भेष बनाया राजा बलि को चले आया। भेष बनाया राजा बलि को चले आया। कमंडलिया कमंडलिया हो गलियों में तरस कराया राजा बलि को चले आया। राजा बलि को चले आया।
दीवानी हो गई। राम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। राम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। राम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे किया तुम्हें